इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है और एस्ट्रोजन टेस्ट क्यों किए जाते हैं और एस्ट्रोजन का नॉर्मल वैल्यू ब्लड में कितना होना चाहिए और एस्ट्रोजन टेस्ट कितने का होता है और बढ़ने के क्या लक्षण है, घटने के क्या लक्षण है और रिपोर्ट कैसे समझना है। तो इस वीडियो के अंत तक देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो दो मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके ऑर्गन को डेवलपमेंट और फंक्शन में और सेक्सुअल एक्टिविटी को जो है डिसाइड करता है ये फीमेल के। सेम उसी प्रकार के जो है टेस्टोस्टेरोन होता है, जो एंड्रोजन होता है, वो मेल सेक्स हार्मोन होता है जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। तो जो बेसिकली जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है उसका मेन काम होता है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कंट्रोल करना, प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो यूट्रस होता है, ओवरी होता है, वाजाना होता है, उसके डेवलपमेंट में, जो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में, और महिलाओं का जो वॉइस होता है, जो आवाज होती है, जो पतला होना या मेल का अलग वॉइस होता है और फीमेल का अलग वॉइस होता है, तो वो जो है एस्ट्रोजन की वजह से होता है। और फीमेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मेल के मुकाबले थोड़ा अलग होता है, तो वो भी एक एस्ट्रोजन की वजह से भी होता है। तो ये फिजिक होता है, फिजिक और वॉइस जो है कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन का मेन काम होता है वो होता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है और जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको कंट्रोल करता है महिलाओं में। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एक सपोर्टिव हार्मोन की तरह काम करता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है मेनली ओवरी में बनता है, जो FSH और LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनिंग हार्मोन के मदद से जो ओवरी में बनता है। लेकिन ओवरी के अलावा जो है ये फीमेल के दूसरे बॉडी से भी सिक्रीट होता है, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड हो गया या प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है उसमें से भी जो है ये हार्मोन सिक्रीट होता है, और ब्रेस्ट जो टिश्यू होता है उससे भी, और फैट सेल में भी जो है ये सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एस्ट्रोन, जिसको E1 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हार्मोन होता है ये तब सिक्रीट होता है जब महिलाओं में जो है पीरियड्स आना बंद हो जाता है, उस दौरान जो है एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। दूसरा होता है एस्ट्राडियल, जिसको E2 भी बोलते हैं। तो ये जो होता है जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसमें ये सिक्रीट होता है। और तीसरा जो होता है वो बोलते हैं एस्ट्रोडियोल होता है, जो जिसको E2 बोलते हैं। तो ये जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन सिक्रीट होता है। तो जो बेसिकली जो एस्ट्रोजन हार्मोन टेस्ट होता है वो बेसिकली तीनों हार्मोन का एक कंबाइंड टेस्ट होता है, तो टोटल एस्ट्रोजन हार्मोन टेस्ट होता है। हालांकि ये अलग अलग इंडिविजुअली टेस्ट भी होता है, एज वाइज जो है ये टेस्ट करते हैं, लेकिन जो है मोस्टली जो है टोटल एस्ट्रोजन टेस्ट होता है। तो जो एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो एज वाइज बढ़ता है और एज वाइज घटता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इमेच्योर बच्चे होते हैं, उसमें जो है एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो कम होता है, और जैसे जैसे बच्चे मेच्योर होते हैं उसका जो लेवल होता है एस्ट्रोजन का वो बढ़ता जाता है, और 20 से लेकर के 30 के बीच 40 तक जो है वो पीक पे होता है, और फिर 40 के बाद जो है धीरे धीरे जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो धीरे धीरे घटता जाता है, जिसकी वजह से जो है महिलाओं में जो प्रेगनेंसी की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाता है, और जो पीरियड्स होता है वो आना बंद हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे एज वाइज कम हो जाता है। तो जो एस्ट्रोजन टेस्ट होता है बेसिकली ये मेजर करता है कि हमारे ब्लड में कितना एस्ट्रोजन का वैल्यू है, यानी कि टोटल एस्ट्रोजन का वैल्यू कितना है, E1, E2 और E3 का वैल्यू कितना। हालांकि अलग अलग टेस्ट भी करवाया जाता है, वो डॉक्टर जो है पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से करवाते हैं। तो जो है ये जो टेस्ट होता है वो ब्लड से होता है, इसके लिए ब्लड सैंपल की जरूरत पड़ती है, यानी कि सीरम सैंपल इसमें चाहिए होता है। और ये जो होता है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब में है, इसके लिए ब्लड सैंपल लेते हैं, जो गोल्डन कलर का या रेड कलर का जो ट्यूब होता है उसमें सैंपल लेते हैं। तो इसके लिए जो फास्टिंग ब्लड सैंपल की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कभी भी टेस्ट जो है करवा सकते हैं, सैंपल दे सकते हैं। और इस टेस्ट का जो प्राइस होता है वो 500 से 600 होता है। और हालांकि ये जो है मोस्टली जो है एस्ट्रोडियोल टेस्ट, जो E2 टेस्ट होता है वो करवाया जाता है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो मेल में जो देखा गया, हालांकि मेल में जो है एस्ट्रोजन मेल में भी होता है, लेकिन मेल में जो है तो बहुत कम मात्रा में होता है, जैसे कि 10 से 50 जो पिकोग्राम पर ml होगा। लेकिन जो फीमेल होगा, जो प्रीमेनोपॉज यानी कि जिसका जो है पीरियड्स आता रहता है, तो उसमें जो है 30 से लेकर के 400 तक होता है। तो ऐसी महिला है जिसका जो है पीरियड्स आना बंद हो जाता है, तो उसमें जो है ये इसका जो वैल्यू है वो घट जाता है, 0 से लेकर के 30 तक हो सकता है। लो एस्ट्रोजन के क्या क्या सिम्टम्स है,
तो अगर एस्ट्रोजन का वैल्यू अगर महिलाओं में कम हो जाए तो जो इनफर्टिलिटी हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा, या फिर जो अगर बच्चों में अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो बच्चे जो है लेट मेच्योर होते हैं, यानी कि उसका जो पीरियड्स होता है वो डिले स्टार्ट होता है। और जो है अगर कम हो जाए एस्ट्रोजन का लेवल तो वजाइना में जो लुब्रिकेंट होता है, सिक्रीशन होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है जो सेक्स के दौरान जो है पेन महसूस होगा, और बार बार जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, पीरियड्स जो है इरेगुलर हो सकता है। हॉट फ्लैशेस का मतलब उसको जो पूरे बॉडी में एक हीट सा महसूस होगा महिलाओं में अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो। अब एस्ट्रोजन का लेवल यदि हाई हो जाए महिलाओं में तो वजन बढ़ना, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना, ब्रेस्ट में जो है एक गांठ सा हो जाना या दर्द सा महसूस होना निप्पल में, उसके बाद जो सेक्स ड्राइव जो है महिलाओं का कम हो जाना, पीरियड से रेगुलर हो जाना, या एंजाइटी टाइप का महिलाओं का जो मूड होता है वो एक बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है, हेडेक वगैरह रहता है, उसमें जो है मूड स्विंग करता है, और हेयर लॉस हो जाना, और उसके बाद जो है कमजोरी और नींद ना आना, ये सब जो है कुछ महिलाओं में हाई एस्ट्रोजन के सिम्टम्स होता है। हालांकि जो एस्ट्रोजन का जो वैल्यू होता है वो जो पुरुष होते हैं, मेल होता है, उसमें बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर पुरुष में जो एस्ट्रोजन का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, जो इसकी पेनिस जो है उसका हार्ड नहीं होगा, उसके बाद जो है उसका जो ब्रेस्ट का जो साइज वो बढ़ जाएगा, उसके बाद जो इनफर्टिलिटी हो सकता है, स्पर्म काउंट जो है लो हो सकता है, उसके बाद जो है अगर ज़्यादा हो जाता है और भी ज़्यादा हो गया तो उसको जो है मेल जो पुरुष होता है उसमें फीमेल का कैरेक्टर शो करने लग जाएगा। एस्ट्रोजन जो टेस्ट होता है वो क्यों करवाया जाता है, कौन कौन से सिम्टम्स में करवाया जाता है, तो इनफर्टिलिटी के केस में करवाया जाता है, किसी महिला पुरुष का इनफर्टिलिटी का सिम्टम्स है, इनफर्टिलिटी है तो उसको करवाया जाता है, और उसके बाद किसी महिलाओं में पीरियड्स को जो है इरेगुलर होता है तो उसमें करवाया जाता है, या जो है किसी बच्चों में अगर प्यूबर्टी मतलब जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो डिले स्टार्ट हो रहा है या जल्दी स्टार्ट हो गया तो उस केस में करवाया जाता है। उसके बाद जो है मीनोपॉज के दौरान, यानी कि 40-50 के बाद भी जो है अगर ब्लीडिंग हो रही है वजाइना से तो उसमें करवाया जाता है। उसके बाद जो ओवरी में ट्यूमर हो जाए, एड्रिनल ग्लैंड में किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें करवाया जाता है, या जो है कोई जो मेल है उसको यदि फीमेल जैसा करेक्टर उसमें दिख रहा है तो उसमें जो है करवाया जाता है। नॉर्मल हो जाए तो कई सारे सिम्टम्स होता है। तो एस्ट्रोजन जो है डिपेंड्स करता है उसके एज पे और जेंडर पे। तो महिलाओं में तो है जो प्रेग्नेंट लेडीज होगी उसमें जो है एस्ट्रोजन का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, और जो नॉन प्रेग्नेंट होता है उसमें थोड़ा कम होता है, और जो मीनोपॉज हो जाता है यानी कि जिसका जो है 40-50 के बाद जो है जिसका पीरियड्स आना बंद हो जाता है उसमें बहुत ही कम होता है, और जो पुरुष होते हैं जो मेल होता है उसमें भी ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो यदि देखा तो E1 और E2 का वैल्यू यदि ज़्यादा हो जाए तो बच्चों में जो है जो प्यूबर्टी होता है, मेच्योरिटी होता है वो जल्दी आ जाएगा, और हो सकता है कि ओवरी में ट्यूमर हो जाए। उसके बाद जो यदि लड़कों में अगर E1 और E2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मतलब होगा कि उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा वो डिले स्टार्ट होगा, या टेस्टिस जो है वो ट्यूमर हो सकता है। ये सब कुछ रिजल्ट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।